हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। मेरा नाम है निशा सोनी एंड आज हम स्टडी कर रहे हैं स्कोप फॉर लर्निंग। स्कोप का मतलब यहाँ जानना बहुत जरूरी है। स्कोप का मतलब है कि चीजें कितनी वाइड हो सकती हैं, कितनी दूरी तक फैल सकती हैं, कितनी दूरी तक हो सकती है, उसका रेंज कितना वास्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल जाते हैं, आप अपनी क्लासरूम में बैठते हैं, तो क्लासरूम में आपकी नॉलेज पर्टिकुलर एरिया तक, पर्टिकुलर क्लासरूम तक सीमित हो जाती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन कुछ लर्न करते हैं, ऑनलाइन कोई कोर्स सीखते हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एक तो पहला पॉइंट। दूसरा, आप कहीं से भी, किसी भी कंट्री के किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको अंग्रेजी सीखनी है लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में ही सीखनी है या अमेरिकन एक्सेंट में ही सीखनी है। तो आपने सोचा कि नहीं, मैं इंडिया में तो लर्निंग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मैं अमेरिका के ही किसी कोर्स को ज्वाइन करूंगी, राइट। इसलिए आपने इंडिया में बैठे हुए अमेरिका के पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन किया, जिसकी लर्निंग आप कहाँ कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, इंडिया में सीख रहे हो। सो यही है स्कोप का एक एग्जाम्पल कि इतनी दूरी तक फैला है, इतनी दूरी तक हम क्या कर सकते हैं, चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही है स्कोप फॉर लर्निंग का मतलब। ये है किसका, YICT का हाईलाइटेड पॉइंट, और ये है क्लास 9th के NCERT के ICT वाली बुक के भी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ICT। सो अब हम स्टडी करेंगे स्कोप फॉर लर्निंग के पैराग्राफ को। ICT प्रोवाइड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ICT हमें बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम चीजों को लर्न कर सके। वन कैन लर्न एनी टाइम। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय लर्न कर सकता है, एनीवेयर, कहीं पे भी रहकर, और एट हिज और हर ओन पेस। ओन पेस मतलब अपनी क्षमता के, अपने अनुसार। कोई रश करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अनुसार पढ़ूंगी, मेरा दिन में पढ़ने का मन नहीं करता, मैं रात को पढ़ूंगी। सो IIT की हेल्प से हम किसी भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका है, आप स्कूल से आए, आप थक गए, आपको शाम में पढ़ने का मन नहीं है, तो आप रात को पढ़ लो, राइट। तो यही है किसका एग्जाम्पल, ऑन पेस का। अपनी क्षमता के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार, अपने तरीके से आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी जगह रहकर ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो यही है किसका मतलब, ऑन पेस का मतलब। वी कैन ऑल्सो क्रिएट आवर ओन पर्सनल लर्निंग एनवायरनमेंट। देखो, हम अपना लर्निंग एनवायरनमेंट भी बना सकते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ बना रही हूँ, मैं आपको ऑनलाइन ट्यूशंस दे रही हूँ। तो इसी को बोलते हैं ई ट्यूशंस, ई ट्यूटोरियल्स। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONICS, इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, ज्यादा राइट हो नहीं पाता है इस पे। सो मैंने आपको बता दिया है कि ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूटोरियल्स। आप इलेक्ट्रॉनिक ई ट्यूटोरियल्स भी ले सकते हैं। आप जो भी ट्यूशंस ले रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये ट्यूशंस ही तो हैं। ओन लर्निंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। E-tutorials have opened up avenue for the continuous and lifelong learning। जिंदगी भर के लिए ये जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगी, ये बस ऐसे थोड़ा है कि 1 महीने तक रहेंगे और हट जाएंगे, नहीं, लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। आप जब चाहे, आप 12th स्टैंडर्ड में भी क्यों ना चला जाए, राइट, आप ग्रेजुएशन भी क्यों ना कर ले, आप जब चाहे इस लेक्चर को देख सकते हैं, राइट। सो यही है, आप अपने अनुसार चीजों को कर सकते हैं। मुस्कान का एक और एग्जाम्पल आ गया। देखो, मुस्कान यूज टू विजिट हर ग्रैंड मदर प्लेस फॉर एवरी समर वेकेशन। हर समर वेकेशन में मुस्कान अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाती थी, बट दिस समर हर पेरेंट वर बिजी विद सम वर्क। लेकिन इस समर में, इस गर्मी की छुट्टियों में, मुस्कान के पेरेंट्स जा नहीं पाए अपनी दादी जी के यहाँ पे। शी कुड नॉट विजिट हर ग्रैंड मदर। तो मुस्कान जा नहीं पाई, भाई गर्मी की छुट्टी पड़ी है, समर टाइम है, मुझे मेरी दादी के पास जाना है, लेकिन मम्मी पापा किसी काम में बिजी है और वो जा नहीं पा रही। सो मुस्कान बड़ी उदास हो गई और उसको पता भी नहीं था इन गर्मियों के टाइम पे, गर्मियों की छुट्टी में वो क्या करे। तो मुस्कान का एक फ्रेंड है, हसमुख नाम है, उसने मुस्कान के फ्रेंड ने मुस्कान को सजेस्ट किया कि तुम ऑनलाइन कोर्स कर लो पपेट्री का। कठपुतली वाला गेम आपने कभी सुना है, या फिर आप YouTube वगैरह पे टाइप करोगे तो पपेट्री ये वर्ड सर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। डॉल्स बनी होती हैं, इनके ऊपर थ्रेड लगा दिया जाता है और वो थ्रेड की वजह से इनको नचाया जाता है, राइट, डिंग डोंग करके इनको पपेट्री को
इनको जो पपेट होते हैं इनको नचाया जाता है, राइट। ये इंडियन ओरिजिन ही है, ये जो पपेट्री शो है इंडियन ओरिजिन है, भारत से ही ओरिजिन हुआ है। बहुत ब्यूटीफुल वे में चीजों को कार्टूनिक वे में समझाया जाता है। मुस्कान के फ्रेंड ने कहा कि अरे भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ग्रैंड मदर के पास नहीं जा पाई तो कोई बड़ी बात नहीं, तो क्यों ना तुम ये कठपुतली वाला पपेट्री वाला कोर्स को लर्न कर लो, ये तो फनी भी है, इस समर वेकेशन में तुम कुछ तो करो। ही सेंड हर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फ्री कोर्स। और हसमुख ने कहा मुस्कान को, अरे कोई पैसे वैसे भी नहीं लगेगा, ये कोर्स को सीखने के लिए पैसा भी नहीं लगेगा, फ्री कोर्स है। तो मुस्कान के फ्रेंड ने उसको क्या किया, शेयर किया अबाउट पपेट्री कोर्स के बारे में कि ये फ्री है, पैसा वैसा नहीं लगेगा। When she further search about this course, जब मुस्कान ने इसके बारे में और सर्च किया, चलो ये कोर्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे पैसे भी नहीं लग रहे हैं, तो क्यों ना और थोड़ा सा और सर्च किया जाए इसके बारे में। तो उसको पता चला कि एक प्लेटफॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, राइट। देखो मूश कहा जाता है इसको, ठीक। ये इंटरनेशनल लेवल का एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे कोर्स को प्रोवाइड करवाता है। तो मुस्कान को पता चला कि एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म है। एज शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ मूश, मुस्कान पहले इसके बारे में नहीं जानती थी। शी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट मूश, तो मुस्कान ने इसके बारे में सर्च किया एंड लर्न द मूश के क्या है, एक फ्री ऑनलाइन कोर्स है, फ्री में कोर्स प्रोवाइड करवाते थे, दैट कैन बी टेकन अप बाय एनीवन एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है ये, कोई भी पर्सन, आप आज भी मूश सर्च करोगे तो एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी आपको बहुत सारे कोर्स है, आप सीख सकते हो, राइट। इंजीनियरिंग सीख सकते हो और वो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं कुछ कोर्स के लिए, राइट। तो मुस्कान ने इसके बारे में सर्च करा और कहा भाई ये तो बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो क्यों ना मैं भी इनरोल हो जाऊं, मैं भी सीखूं। और ये भाई कोई टाइम बाउंडेशन तो है नहीं कि सुबह 10 बजे ही आपको सीखना है, उसके बाद मूश प्लेटफॉर्म हट जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी रह के किसी भी वक्त रह के इस चीज को सीख सकते हैं। So Muskan joined the course immediately and started learning different puppet making techniques. मुस्कान को कोर्स अच्छा लगा और मुस्कान ने सोचा कि मैं सीखूंगी, और मुस्कान ने ज्वाइन किया और डिफरेंट पपेट मेकिंग टेक्निक को, इन कठपुतलियों को बनाना, इनको कैसे बनाना है, इनके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को सीखने लगी। किस लाइन पे थे हम? मुस्कान ज्वाइन द कोर्स इमीडिएटली एंड स्टार्ट लर्निंग डिफरेंट पपेट मेकिंग टेक्निक एज वेल एज स्टोरी टेलिंग यूजिंग पपेट। देखो इन पपेट को नचाया जाता है ऐसे थ्रेड की हेल्प से, ऐसे करके डॉल्स को नचाया जाता है और पीछे पीछे कहानी बताते हैं कि डॉल 1 डॉल के पीछे भाग रही है, या डॉल 2 डॉल को अपनी कोई स्टोरी नहीं बता रही, पीछे पीछे कहानी भी बताया जाता है, राइट। सो मुस्कान ने इस टेक्निक के बारे में भी सीख लिया, स्टोरी टेलिंग यूजिंग पपेट। शी एंजॉयड द ऑनलाइन कोर्स ऑन पपेट्री, मुस्कान को बहुत अच्छा लगा, मुस्कान ने एंजॉय भी किया। एंड मुस्कान ने प्लान किया इस पपेट शो को जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाएगी तो मैं अपने स्कूल में एक बार ये पपेट शो जरूर करके दिखाऊंगी। सो ये था किसके बारे में, आज का टॉपिक हमारा स्कोप फॉर लर्निंग के बारे में। कि सोचो मुस्कान ने घर बैठे बैठे एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे, मूश जैसे प्लेटफॉर्म पे, वहां पे पपेट्री का कोर्स सिखाया जाता था, शो के बारे में बताया जाता था, राइट, कि कैसे होता है, डॉल्स कैसे बनती है, डॉल्स को नचाते, सामने फ्रंट पे डांस करवाते करवाते आप पीछे स्टोरी भी बोल सकते हैं कि अब डॉल्स ऐसे कर रही है, डॉल्स अब डांस कर रही है, डॉल्स अब जंप कर रही है, राइट। हर किसी के आप स्टोरी, कुछ भी स्टोरी टेलिंग भी बता सकते हैं। इस पूरे कोर्स के बारे में मुस्कान ने सीखा। तो ये था स्कोप फॉर लर्निंग का बेस्ट एग्जाम्पल। सो हमने आज स्टडी किया स्कोप फॉर लर्निंग। नेक्स्ट हम करेंगे प्लान एंड मैनेज के बारे में, राइट, कि आईसीटी के टूल्स हमें कैसे हेल्प करते हैं चीजों को प्लान करने में और चीजों को मैनेज करने में। ओके, ये लास्ट पॉइंट है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। मेरे सभी लेक्चर्स को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।